हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 35। पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे उनको एक बार देख लेते हैं। पिछली क्लास के क्वेश्चंस में दोनों ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो सी थे। 4 में भी सी था और 5 में भी सी था। ठीक है। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। एक तो पूछा है आपसे टोन क्या है एडिटोरियल की। दूसरा पूछा है लॉपसाइडेड का मीनिंग क्या है। तीसरा पूछा है कि जो ये START स्टार्ट है इसको चित्रित किया गया है, मतलब इसकी एक्सपायरी मतलब 5 फरवरी को ये जो संधि है ये एक्सपायर हो चुकी है, तो इसको किस रूप में दर्शाया गया है। एक पूछा है कि एस्केलेटिंग स्पाइरल का मतलब क्या है, और एक है कि फ्यूचर आर्म्स कंट्रोल डिस्कशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, भविष्य में हथियार नियंत्रण की चर्चा है कैसी होनी चाहिए ये बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हमें डिस्कस करने हैं। अगर आप लोग कोई भी पेड कोर्स एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस ऐप पर जाकर आप पेड कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें ये सेम एडिटोरियल अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी हिंदी तो समझ में आने लग गई है, थोड़ा सा लेवल अपना अप करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो बैच लेना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे एनरोल हो चुके हैं। आप भी वहाँ पे एनरोल हों और देखिए कि कितना सहज तरीके से आप इंग्लिश में भी एडिटोरियल को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है। देखिए किस बारे में है, तो एडिटोरियल डिस्कस करता है एक्सपायरी ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी एंड आर्ग्यूज दैट इट्स एंड शुड नॉट बी बीन सीन मेयरली एज द कोलैप्स ऑफ एन ओल्ड आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट। एडिटोरियल बताता है कि भाई नई जो ये स्टार्ट संधि है, ये जो स्टार्ट संधि है इसकी एक्सपायरी के बारे में चर्चा करता है कि ये संधि एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है। और बताता है कि भाई इसकी जो एंड है उसको आप ऐसे मत देखो कि भाई पुरानी जो हथियार कंट्रोल एग्रीमेंट है, हथियारों को नियंत्रण करने के जो एक समझौता हुआ था वो खत्म हो गया है, वो कोलैप्स हो गया है, बल्कि इस रूप में देखो कि ये एक अवसर है कि आप फिर से सोच सकते हो कि आज की वैश्विक व्यवस्था के अनुसार न्यूक्लियर गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस विषय पर फिर से विचार करने के एक अवसर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है। अब एक्चुअल में है क्या, 5 फरवरी 2026 को ये जो एक स्टार्ट संधि है, इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे अभी, तो ये स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है, इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। ये संधि की क्यों गई थी, क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर था तो अमेरिका अपनी तरफ से हथियार बढ़ा रहा था, न्यूक्लियर आर्म्स बढ़ा रहा था, वहीं रशिया जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था वो अपने हथियारों हथियारों में वृद्धि कर रहा था। तो इन हथियारों में वृद्धि के चलते इन पर रोक लगाने के लिए, इनको सीमित करने के लिए एक संधि की गई, उसका नाम स्टार्ट था। अब ये संधि समाप्त हो चुकी है। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसे मत समझो कि अब चूंकि हथियार बढ़ाने लग जाएंगे देश, अब ऐसे समझो कि आज की वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अभी फिर से आपको एक नया सिस्टम स्थापित करने की जरूरत है। ठीक है। इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। तो ये जो एंड हुआ है स्टार्ट का, तो ये एक नई शुरुआत है एक नए डिस्कशन का। चूंकि कोई भी जो समस्या है उसका समाधान युद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए चर्चा होनी जरूरी है, उसके लिए शांति के प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। तो ये कुछ चर्चाएं हम इस एडिटोरियल के थ्रू करने वाले हैं। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है वो है न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। ठीक है। और किस बारे में है, एंड ऑफ स्टार्ट एज अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट का एंड किस रूप में, एक अवसर के रूप में। न्यू बिगिनिंग्स की बात करोगे तो बिगिनिंग्स नाउन और न्यू एडजेक्टिव, नई शुरुआत। किसको लेकर है, एंड को लेकर। द डिटर्मिनर एंड नाउन और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो ये नाउन, एज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट ये नाउन। एज जो है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है के रूप में। तो नई शुरुआत किसको लेकर है, स्टार्ट जो संधि है ये नाम है, इसके एंड को एक अवसर के रूप में लेने को लेकर है। ठीक है। द एंड ऑफ स्टार्ट, ये जो एंड है किसका, स्टार्ट का, इस एंड को, ये सब्जेक्ट, ये शुड प्रॉम्प्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, प्रेरित करना है। लिख लीजिएगा, प्रेरित करना। दिख जाएगा कलर ये, चलो ठीक है, प्रेरित करना। ठीक है। तो इनकरेज, ट्रिगर और इनिशिएट इसका मतलब है। इनकरेज, ट्रिगर और इनिशिएट, शुरुआत करना, प्रेरित करना। टर्म्स का मतलब शर्त है, आधार है, शर्त या आधार। एस्केलेट का मतलब बढ़ना है, बढ़ाना है।
वन अपमैनशिप मतलब आगे निकलने की होड़ है, आगे निकलने की होड़, कॉम्पिटिटिव राइवलरी है। मैमथ का मतलब विशाल, इसका प्रोनाउंसिएशन मैमथ होता है, मैमोथ नहीं होता, मैमथ, विशाल। पिवटल का मतलब महत्वपूर्ण। एक्यूमुलेशन का मतलब है संचय, एकत्रित करने का प्रोसेस, इकट्ठा करने की प्रक्रिया। तो द एंड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का जो एंड है, शुड जो है वो यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है। शुड के दो प्रयोग होते हैं। शुड वैसे तो सजेशन बताने के लिए आता है। शुड का प्रयोग जनरली तो हम किसके लिए करते हैं? सजेशन के लिए। लेकिन इसका प्रयोग आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट का जो एंड है वो निश्चित रूप से प्रेरित करेगा, ट्रिगर करेगा चर्चाओं को। चर्चा किस पर? वाइडर एंड इक्वल टर्म्स पर। वाइडर अधिक व्यापक, एक्सटेंसिव, और इक्वल मतलब समान, टर्म्स मतलब शर्तों पर। इक्वल और वाइडर दोनों एडजेक्टिव टर्म्स यहां पे नाउन है। तो जो एंड हुआ है इस संधि का, ये जरूर से जरूर, शुड है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो जरूर से जरूर चर्चाओं को प्रेरित करेगा। चर्चा किसको लेकर? चर्चा वाइडर और इक्वल टर्म्स को लेकर, अधिक व्यापक और समान आधार, समान शर्तों को लेकर। अब देखिए, ऑन February 5, 2026, 5 फरवरी 2026 को, ये आपका टाइम हो गया, एडवर्ब बता रहा है। इस दिन क्या हुआ? द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये जो फुल फॉर्म दे रखी है इसको, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इस संधि का ये इसकी अवधि समाप्त हो गई। एज सिंबल ऑफ एन ओल्डर ईरा इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, मतलब आप इसको देखिए कि ये एक प्रतीक था किसमें? पुराने युग का। युग किसका? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। वैश्विक जो भू राजनीतिक व्यवस्था थी या इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसमें, वेयर द यूएस एंड देन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जहां यूएस और सोवियत संघ जो थे वर इंगेज्ड इन, वो इंगेज थे, लिप्त थे किसमें? एन एस्केलेटिंग स्पाइरल ऑफ अपमैनशिप, वन अपमैनशिप। एस्केलेटिंग स्पाइरल मतलब बढ़ता हुआ चक्र, किसका? प्रतियोगिता का, होड़ का, आगे निकलने की होड़ का। जैसे कि टेस्टिंग मैमथ न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि विशाल न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट करने का इनमें होड़ थी। एंड स्पेस रेसेज, अंतरिक्ष की इनकी रेस थी। स्टार्ट रिप्रेजेंटेड, तो उस समय जो ये स्टार्ट था, ये संधि थी, इसने प्रस्तुत किया अ पिवटल शिफ्ट, एक महत्वपूर्ण बदलाव, इन हाउ दे अप्रोच न्यूक्लियर कंपटीशन, किसमें? कि कैसे उन्होंने फिर आगे चल के न्यूक्लियर कंपटीशन को डील किया, अप्रोच किया। फ्रॉम अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन, पहले क्या था? असीमित रूप से, अनलिमिटेड रूप से लोग इकट्ठा कर रहे थे, ये देश इकट्ठा कर रहे थे। टुवार्ड्स नेगोशिएटेड रिडक्शन, फिर बातचीत करके इसमें कटौती करने का प्रयास किया गया। तो ये भूमिका निभाई ट्रीटी ने, इस स्टार्ट ट्रीटी ने। तो फरवरी 5, 2026 को क्या हुआ? ये संधि सब्जेक्ट ये एक्सपायर हो गई, इसकी अवधि समाप्त हो गई। ये तो आसान सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ सिंबल ऑफ एन ओल्डर ईरा, ईरा का मतलब होता है इपोक, ईरा का मतलब होता है ईयन, युग को बोलते हैं एज, पीरियड। तो ये एक सिंबल, ए डिटर्मिनर सिंबल नाउन, किसका? एक पुराने युग का। युग किसमें? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मतलब समझ लिया करो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। वेयर, जहां, जो यूएस और उस समय का, देन का मतलब है उस समय का, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स जो है उस समय का, ये जो सोवियत संघ था, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। वर इंगेज्ड, ये वर्ब हो गई। ये इंगेज्ड थे, ये एडजेक्टिव है। किस में इंगेज थे? इंगेज्ड में इन लगता है। एस्केलेटिंग स्पाइरल में, स्पाइरल का मतलब चक्र है, साइकिल है। स्पाइरल का मतलब साइकिल कह सकते हो, स्पाइरल का मतलब सीरीज कह सकते हो, या चैन कह सकते हो, श्रृंखला कह सकते हो, चैन। एस्केलेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसका मतलब बढ़ते हुए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। एक बढ़ता हुआ चक्र, किसका? वन अपमैनशिप का, आगे निकलने की होड़। जैसे कि टेस्टिंग मैमथ न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि बड़े बड़े परमाणु हथियारों को टेस्ट करने की होड़ थी। स्पेस रेसेस थी, स्पेस में अपना
प्रभुत्व दिखाने की रेस थी। उस समय स्टार्ट जो है उसने रिप्रेजेंट किया अ पिवटल शिफ्ट, ये डिटर्मिनर, पिवटल एडजेक्टिव, शिफ्ट नाउन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। पिवटल का मतलब क्या है? क्रिटिकल और क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। इन देखिए, इन हाउ दे अप्रोच्ड न्यूक्लियर कंपटीशन, कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया न्यूक्लियर कंपटीशन को। और ये जो है स्टार्टिंग रेंज आपको दे रखी है, फ्रॉम अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन, ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। और ये पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, अनलिमिटेड असीमित, एक्यूमुलेशन का मतलब कलेक्शन है, संचित करने की प्रोसेस है। टुवर्ड्स यहाँ पे बता रहा डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी नेगोशिएटेड रिडक्शन, बातचीत करके, डिस्कशन करके, बार्गेनिंग करके, ये भी एडजेक्टिव है। रिडक्शन नाउन है, इसमें कटौती, ठीक है। तो असीमित संचय हथियारों का यहां से लेकर और बातचीत करके कटौती तक, ये इन्होंने इस प्रकार का अप्रोच यहाँ पे विकसित हुई स्टार्ट से। रिपीट कर रहा हूं, फरवरी 5 2026 को ये संधि एक्सपायर हो गई। ये एक सिंबल था, एक प्रतीक था पुराने युग का। युग किस में? वैश्विक संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जहां यूएस जो है और उस समय का जो सोवियत संघ था वो एंगेज था किसमें? बढ़ते हुए प्रतियोगिता जो थी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर हथियारों को यहाँ पे टेस्ट करने की बात थी और स्पेस रेस यहाँ पे चल रही थी। ऐसी कंडीशन में स्टार्ट ने रिप्रेजेंट किया बहुत बड़ा बदलाव किस चीज में, कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया न्यूक्लियर कंपटीशन को, कैसे किया? असीमित संचय से लेकर नेगोशिएटेड रिडक्शन तक की अप्रोच यहाँ पे देखने को मिली। क्लियर? आगे देखिए, इमर्ज जो है, इमर्ज का मतलब है उभरना, सामने आना। ट्रेजेक्टरी का मतलब है रास्ता, मार्ग। आर्सेनल का मतलब है हथियारों का भंडार, हथियारों का भंडार, ठीक है। अब देखिए, इट इमर्ज्ड फ्रॉम डिकेड्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स, जो दशकों से, कई दस वर्षों से जो हथियारों को नियंत्रण करने के प्रयास चल रहे थे, यहां से ये उत्पन्न हुआ। एन ऑल्टर्ड, और इसने, किसने? स्टार्ट की बात कर रहा है, इसने बदल दिया द ट्रेजेक्टरी ऑफ द कोल्ड वॉर्स फाइनल ईयर्स, शीत युद्ध के जो अंतिम वर्ष चल रहे थे उसका मार्ग ही बदल दिया। द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, जो हथियार, न्यूक्लियर आर्म्स की जो रेस थी, दैट डोमिनेटेड, जिसने की डोमिनेट किया था कोल्ड वॉर को, उसने देखा दोनों चीजों को, सुपर पावर, दोनों सुपर पावर्स को देखा, एक्यूमुलेट मैसिव आर्सेनल की, बड़े बड़े विशाल ये भंडार जो थे उनको ये इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। तो ये इट तो आ रहा है स्टार्ट के लिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसने क्या किया? इमर्ज किया। किसको ये, सॉरी, ये इमर्ज हुआ, ये कहां से निकल कर आई, ये संधि का जन्म कैसे हुआ? तो इसका जन्म हुआ डिकेड्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स से, कई दशकों की ये जो एफर्ट चल रहे थे उससे इसका जन्म हुआ। और ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब चेंज्ड, इसने बदल दिया। किसको बदल दिया? द ट्राजेक्ट्री, इस रास्ते को, रास्ता किसका? कोल्ड वॉर के फाइनल ईयर्स का रास्ता, ठीक है। द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है ये सब्जेक्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, वो रेस जिसने की डोमिनेट किया था, जो कि प्रभाव रख रहा था कोल्ड वॉर में, है ना, जो परमाणु हथियार की जो प्रतिस्पर्धा थी, जिसका प्रभाव था कोल्ड वॉर पे, उस रेस ने देखा, क्या देखा? दोनों सुपर पावर्स को, है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करते हुए देखा? एक्यूमुलेट। देखो, सी के बाद में सीधा बेस फॉर्म आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे सो के बाद सीधा बेस फॉर्म एक्यूमुलेट है। इन दोनों सुपर पावर्स यूएसए को और सोवियत संघ को देखा इकट्ठा करते हुए, कलेक्ट करते हुए, क्या? मैसिव, भारी भरकम, विशाल। मैसिव का मतलब क्या है? ह्यूज, बहुत भारी भरकम और विशाल आर्सेनल्स, हथियारों के भंडारों को इकट्ठा करते हुए देखा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर पढ़िए। इसमें लॉपसाइडेड का मतलब है असंतुलित, लॉपसाइडेड का असंतुलित, असमान। और कैप का मतलब है सीमित करना, कैप का मतलब है सीमित करना, रेस्ट्रिक्ट या लिमिट। बाई द 1980s, 1980 तक क्या हुआ? दे ईच परचेज्ड ओवर 10,000 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स। 1980 तक ये कहानी हो गई थी कि दोनों में से प्रत्येक, मतलब
यूएसए के पास भी और सोवियत संघ के पास भी 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। वॉरहेड्स का मतलब पेलोड होता है, न्यूक्लियर पेलोड, जहां पे आगे वाला भाग जो होता है हथियारों का, जहां मतलब विस्फोट, जो विस्फोटक सामग्री जहां से डाली जाती है, उसको बोलते हैं वॉरहेड्स। तो प्रत्येक के पास 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। द यूएस विद अ लॉपसाइडेड एडवांटेज, इसमें यूएस के पास असंतुलित रूप से एडवांटेज था, लाभ की स्थिति में था यूएस। अर्लियर आर्म्स कंट्रोल मेजर्स, जो पहले वाले हथियारों को नियंत्रण करने के उपाय थे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जैसे कि ये वाली बातचीत है ना, इसको SALT कहते हैं, इसको कहते हैं SALT, शॉर्ट फॉर्म SALT। इन द 1970s, 1970 के दशक में अटेम्प्टेड टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ दीज आर्सेनल्स, इसने प्रयास किया किस चीज को, कि इन हथियारों के भंडारों की ग्रोथ को लिमिट कर दिया जाए, बट वर फोकस्ड ऑन, लेकिन ये ध्यान इनका किस पर केंद्रित था, कैपिंग नंबर्स, की संख्याओं को रोका जाए, लिमिट किया जाए, रेदर देन रिड्यूसिंग देम, उनको कम करने की बजाय। फिर समझा रहा हूं, अर्लियर आर्म्स कंट्रोल रेस मेजर्स, पहले भी हथियारों को नियंत्रित करने के उपाय किए गए थे, जैसे कि सॉल्ट समझौता था 1970 के दशक में। इसने प्रयास ये किया था कि इन हथियारों के भंडार जो हैं, इनकी ग्रोथ को लिमिट कर दिया जाए, लेकिन इनका फोकस किस बात पर था, इनका फोकस था संख्या को लिमिट करने पर, न कि इनको कम करने पर। अब समझिए क्या कह रहा है, बाई द 1980s का मतलब है 1980 के दशक से पहले पहले, बाई जहां लगता है टाइम से पहले, इसका मतलब है बिफोर, इससे पहले पहले, इस समय तक, दे सब्जेक्ट, ठीक है, परचेज दिस की वर्ब। अच्छा, दे किसके लिए आ रहा है, यूएस और सोवियत संघ के लिए। ओवर प्रपोजिशन है और इसका मतलब है मोर देन। ओवर के बहुत सारे मतलब होते हैं, फिलहाल इसका मतलब क्या है, मोर देन। तो उनमें से प्रत्येक के पास क्या था, 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। अब दे ईच दिया है, ये ईच जो है ना, ये इस पर स्ट्रेस डालने के लिए दिया है, ठीक है। और वैसे ईच जो है प्रोनाउन डिटर्मिनर दोनों ही होते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन मानिए, क्योंकि डिटर्मिनर अगर होता तो आगे तो इसके बाद में नाउन मिलता। तो उन दोनों के पास, यूएस के पास भी और सोवियत संघ के पास भी 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, ठीक है, रणनीतिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। वॉरहेड्स का मतलब मैंने बताया कि जो हथियारों का आगे का भाग होता है, जहां से बारूद वगैरह एंटर करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वॉरहेड्स। तो उनके पास प्रत्येक 10,000 से अधिक वॉरहेड्स थे। अब लॉन्ग डैश लगा के समझाया, इसमें जो यूएस था उसके पास लॉपसाइडेड एडवांटेज था, इसके पास अनइवन एडवांटेज था, ज्यादा लाभ की स्थिति में था। आगे कह रहा है, पहले वाले जो आर्म्स कंट्रोल मेजर्स थे, मेजर्स का मतलब उपाय, स्टेप्स, पहले वाले जो आर्म्स कंट्रोल मेजर्स थे, जैसे कि सॉल्ट समझौता है 1970 का, इन समझौतों ने प्रयास किया क्या करने का, ग्रोथ को रोकने का, है ना। ग्रोथ किसकी, इन आर्सेनल्स की। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। लेकिन वर फोकस्ड, लेकिन ये जो समझौते थे, सच मेजर्स जो थे, ये फोकस्ड थे। फोकस्ड में ऑन लगेगा, हालांकि यहां पे वर ही केवल वर्ब है, फोकस्ड तो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये फोकस्ड थे किस पर, इस चीज पर, ऑन के बाद आईएनजी लगेगा, है ना। कैपिंग नंबर्स, संख्याओं को लिमिट करने पर, किसकी बजाय, रेदर देन, रेदर देन का मतलब है इंस्टीड ऑफ, इसकी बजाय, किसकी बजाय, रिड्यूसिंग देम, उनको कम करने की बजाय, उनको सीमित करने को लेकर इनका प्रयास था। पढ़िए, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। कोलैप्स का मतलब है विघटन, ठीक है, ये दो पिछले क्लास के वर्ड्स हैं। कह रहा स्टार्ट फर्स्ट नेगोशिएशंस बिगिन इन 1882, स्टार्ट फर्स्ट जो है उसकी चर्चा शुरू हुई 1982 में, और ये बड़ा जटिल सिद्ध हुआ, प्रूव्ड कॉम्प्लेक्स। द ट्रीटी वाज नॉट साइन अंटिल जुलाई 1991, इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए जुलाई 1991 तक, जस्ट मंथ्स बिफोर द सोवियत यूनियन कोलैप्स, मतलब कुछ महीनों पहले तक, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। इट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अग्रीमेंट, इसने प्रस्तुत किया पहला समझौता, किसके बीच में, महाशक्तियों के बीच में, टू एक्चुअली रिड्यूस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल। किस लिए समझौता हुआ था, वास्तव में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल की संख्या को कम करने के लिए। जो न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब आपने परमाणु हथियारों का जो भंडार बना रखा था, उसको कम करने के लिए, किसकी बजाय, केवल उनकी ग्रोथ को लिमिट करने की बजाय। तो स्टार्ट फर्स्ट नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब डिस्कशन होता है, कंसिडरेशंस होता है, बार्गेनिंग होती है, चर्चाएं। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं, इनकी शुरुआत हुई कब हुई, 1982 में, ये एडवर्ब। और ये सिद्ध हुए, ये भी इसकी वर्ब है, क्या सिद्ध हुए, कॉम्प्लेक्स, जटिल।
ये जो ट्रीटी थी कौन सी स्टार्ट की बात कर रहा है, निश्चित हो गया। ये ट्रीटी वॉज नॉट साइंड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मैन वर्ब है, इसको साइन नहीं किया गया कब तक, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, 1991 तक साइन नहीं किया गया। जस्ट मंथ्स बिफोर द सोवियत यूनियन कोलैप्स, कुछ महीनों पहले तक, है ना, ये कुछ महीने पहले तक का समय है जब सोवियत यूनियन का हुआ कोलैप्स। कोलैप्स नाउन है और ये भी नाउन है। आपको पता है कि अपोस्ट्रोफे के बाद अपोस्ट्रोफे से पहले नाउन आता है। इसने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया क्या, पहला अग्रीमेंट किसके बीच में, सुपर पावर्स। सुपर पावर्स कौन हो गए, यूएस और सोवियत संघ। किस लिए, ये टू के साथ बेस फॉर्म, ये बता रहा है पर्पस। इसने प्रस्तुत किया कि पहला समझौता हुआ था दोनों महाशक्तियों के बीच में, वास्तव में क्या करने के लिए, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करने के लिए। स्ट्रेटेजिक इसलिए क्योंकि सामरिक महत्व के थे, कभी युद्ध होगा तो देश के सुरक्षा के लिए काम आएंगे, इसलिए इन्होंने ये भंडार बनाए थे, इसलिए वो कहा स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, रणनीतिक। रेदर देन किसकी बजाय, मेयरली, मेयरली मतलब ओनली, इसकी बजाय। रेदर देन के बाद सीधा बेस फॉर्म आ जाता है। रेदर देन के बाद जब कोई क्रिया लगाओ तो सीधा बेस फॉर्म लगाया करो, ये प्रश्न आता है परीक्षा में, ठीक है। केवल उनकी ग्रोथ को, देयर किसके लिए आ रहा है, आर्सेनल्स के लिए आ रहा है, हथियारों के भंडार के लिए आ रहा है, ग्रोथ नाउन है। अच्छा, आर्सेनल जो है वो आपके वन वर्ड्स में भी पूछते हैं, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे हथियारों का भंडार किया जाता है उसको बोलते हैं आर्सेनल्स, ठीक है। केवल उनकी ग्रोथ को रोकने की बजाय ये उन आर्सेनल्स की संख्या को कम करना के लिए ये अग्रीमेंट हुआ था, ये कह रहा है। आगे देखिए, प्रोपोर्शनली दे रखा है, अनुपातिक रूप से या समान रूप से, अनुपातिक रूप से एडवर्ब है। द ट्रीटी रिक्वायर्ड ईच साइड टू कट स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स टू 6000। इस ट्रीटी में यह कहा गया कि प्रत्येक साइड, यूएस भी करेगा, सोवियत संघ भी, रशिया भी करेगा, क्या, ये कटौती करेगा अपने स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स में। पहले कितने थे, 10-10 हजार से अधिक थे, अब 6000 तक लेके आएगा। एंड रिड्यूस डिलीवरी सिस्टम्स प्रोपोर्शनली, और उसी के अनुपात में, डिलीवरी सिस्टम्स का मतलब है हथियारों को पहुंचाने वाली प्रणाली, हथियारों को जहां पहुंचाया जाता है, डिलीवर किया जाता है, उसकी प्रणाली भी कम की जाएगी। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक एंड प्रैक्टिकल अचीवमेंट, ये एक प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण था और व्यवहारिक रूप से बड़ी उपलब्धि थी। ईच कंट्री वुड हैव रफली 30% फ्यूअर वॉरहेड्स। तो इससे होता क्या, इससे यह होता कि प्रत्येक देश के पास 30% कम वॉरहेड्स होते, किसकी तुलना में, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स परमिटेड, जो वर्तमान में या उस समय के जो अग्रीमेंट्स जिनमें अनुमति दे रखी थी उसकी तुलना में। तो ट्रीटी, ये ट्रीटी स्टार्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। तो इस ट्रीटी में चाहा गया कि प्रत्येक साइड क्या करेगा, कटौती करेगा, किसमें, स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स में। कहां तक कटौती करेगा, 6000 तक, तू बता रहा है डेस्टिनेशन। और क्या करेगा, कम करेगा, किसको, डिलीवरी सिस्टम्स को। और कैसे कम करेगा, अनुपातिक रूप से करेगा, उसी अनुपात में करेगा। ये एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सिंबॉलिक एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर होता ही है, ठीक है, और एंड कंजंक्शन है, प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है, अचीवमेंट नाउन है, ठीक है। इस अचीवमेंट के लिए ही दोनों दे रखे हैं, सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, प्रतीकात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से उपलब्धि थी, प्रत्येक देश के पास होता, वुड हैव, ठीक है। कितना, रफली, रफली मतलब नियरली, अप्रोक्सीमेटली 30% कम वॉरहेड्स, 6000 तक लेके आ गए, तो 10,000 से 6000 पर लेके आ गए आप, तो लगभग 30% कम होते वॉरहेड्स, किसकी तुलना में, ये फ्यूअर के साथ देन आ रहा है। एग्जिस्टिंग मतलब होता है करंट अग्रीमेंट्स, जो वर्तमान में समझौते जिन्होंने परमिटेड, परमिशन दे रखी है। एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स परमिटेड, जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स, ये सब्जेक्ट है भाई, ये वर्ब है, जो इनकी परमिशन थी उसकी तुलना में, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं मैच द कॉलम्स की। इसमें एस्केलेटिंग वर्ड है, एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ना होता है, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग रैपिडली, 4 नंबर। लॉपसाइडेड का, असंतुलित है, तो अनइवन और इम्बैलेंस्ड, 2 नंबर। आर्सेनल का भंडार है, तो वेरी लार्ज स्टॉक ऑफ वेपन्स, 5। कैपिंग का, रेस्ट्रिक्ट करना है, लिमिट करना है, सेटिंग ए नंबर लिमिट, 3। और प्यूटल का महत्वपूर्ण, तो 1। और इसके क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है ओवरऑल टोन क्या है, तो टोन देखिए सेलिब्रेटरी या ट्रायम्फेंट है क्या, क्या लेखक यहाँ पे
रिजॉइस कर रहा है, खुशी मना रहा है इस चीज की, या क्रिटिकल एक्यूजेटरी क्या निंदा कर रहा है इसकी कि इसका एंड हो गया है, या रिफ्लेक्टिव या फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि थोड़ा सोच रहा है पास्ट के बारे में भी, तुलना इसने की है, सॉल्ट समझौते से भी तुलना की है, और आगे भविष्य में क्या हो सकता है ये चर्चा कर रहा है, इसलिए 3 नंबर सही होगा। लॉपसाइडेड का अनइवन है संतुलित। एंटोनिम पूछते तो ये हो जाता, ठीक है, बैलेंस्ड। स्टार्ट को किस तरीके से मतलब पोर्ट्रे किया गया है इसकी एक्सपायरी को, अ कंप्लीट फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, कूटनीति का अंत हो गया है, असफलता मिली है ऐसा नहीं है, डेंजरस एंड टू ग्लोबल पीस ना, एन अपॉर्चुनिटी ये अवसर के रूप में देखा है कि ब्रॉडर आर्म्स कंट्रोल डायलॉग की अधिक व्यापक स्तर पे अब हथियारों को कंट्रोल करने की बातचीत की जा सकती है, ये इसकी शुरुआत है, ये एक अवसर है। और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो थ्रू सेशन नंबर 36। टिल देन नमस्कार।